अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहरोज अहमद। शहरोज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप अच्छी हैं? क्या करते हैं आप? मैं बैंक में होता हूँ। अच्छा, सर सामने देखें। ये बताएं मुझे कि आप आज लिबर्टी मार्केट में क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही जस्ट मीटिंग अटेंड की, उसके बाद फ्री था, मैं थोड़ा वॉक कर लेते हैं, ज़रा आउटिंग कर लेते लिबर्टी में। अच्छा, ठीक है। वैसे रश वाले एरिया में ज़्यादा अच्छा लगता है वॉक करना? लोग ज़रा प्रेफर करते हैं कि आप जो है वो कोई ग्रीनरी एरिया हो, वहाँ पे वॉक करें थोड़ी आपकी। हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बचा है, लेकिन वो कितने कि आजकल लाइफ में इतनी उदासी है, इंसान रश वाली जगह पर ज़रा उदासी ख़त्म करने के लिए चहल पहल में घुसते यार इंसान का माइंड। रौनक देखें, रौनक सही। बिल्कुल। तो चलें, आज का हमारा सवाल है, ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जलती है लेकिन वो राख नहीं बनती है? ज़िंदगी। ज़िंदगी जल रही है आपकी? बिल्कुल, ज़िंदगी जलती है, राख नहीं बनती। राख तब बनती है जब कब्र में जाना पड़ता है, लेकिन बाद लोग ऐसे होते हैं कब्र के जाने के बाद भी नहीं छोड़ते आपको उसी तरह आज लोग होते हैं वो ज़िंदगी को ही राख बना देते हैं। बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अफसोस ये होता है कि उन लोगों की ज़िंदगी राख हमारे सामने नहीं बनती। जब उनकी राख बने तो हमें तसल्ली मिले कि यार जब हमें जला रही हो तो हम भी जलोगे। ठीक है, तो आप जो है वो अब अकेले ही वॉक कर रहे हैं? कोई आपके साथ नहीं है? कोई दोस्त, कोई कंपेनियन, कोई? सब अपने ऑफिस से घर गए, मैं इधर आ गया। ऑफिस भी लगता है आपका कहीं करीब ही है? जी। चलें, ठीक है। तो कुछ शेयर करेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई अपनी कोई थॉट शेयर करना चाहें, या कोई टैलेंट हो आप में, हिडन टैलेंट जो आप हिडन ना रखना चाह रहे हो? देखें, टैलेंट हर इंसान में है, उसको समझना बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात देखें, हर इंसान में टैलेंट है, उसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन उसको समझना किसी के बस की बात नहीं है। और एक ही पॉइंट बोलूँगा, जो आजकल के यंगस्टर बहुत पागल हुए हैं यार, लड़की शादी यार, लड़की शादी से हट के भी ज़िंदगी है। लड़की शादी लाइफ नहीं है, लाइफ कि शादी से हट के क्या ज़िंदगी है फिर? मतलब शादी ना करें, वैसे ही तबाह कर लें ज़िंदगियाँ लड़कियों की? शादी सुन्नत है, लेकिन सुन्नत खाली शादी सुन्नत नहीं है। सुन्नत ज़िंदगी को अखलाकियात भी बहाना सुन्नत है, ज़िंदगी को एक अच्छे तसव्वुफ में गुजारना सुन्नत है, खाली शादी सुन्नत नहीं है। अगर हम लोग एक सुन्नत पढ़ के बैठ जाए तो करोड़ों सुनते हैं हम लोग तबाह कर रहे हैं। लेकिन हमारा आजकल ज़िंदगी का जो थॉट है ना, भाई शादी करो, लड़की लाओ, ज़िंदगी बच सकी नहीं यार। असल ज़िंदगी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। मेरा जो सोच है ना, बीवी बच्चे करोड़ों ले आऊँगा, जितनी सेहत जितना पैसा होगा, करोड़ों बीवी है, करोड़ों बच्चे। माँ बाप बहन भाई वंस अ गिफ्ट है जो गॉड ने दिया हुआ है, गए तो गए। लेकिन हमने तो सुना है कि सबसे पहले जो है वो मियाँ बीवी का ही हिसाब होगा कि आप बीवी। बिल्कुल हिसाब होगा, लेकिन आजकल के जो हमारे यंगस्टर हैं ना, वो कुछ और सोच के बैठे हुए हैं। आजकल के हमारे यंगस्टर जो है ना वो सिर्फ लिविंग में रह रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको बताएं ये सुन्नत है, शादी करनी है। बिल्कुल, तो मैं आपको उसी बात की अम्मियाँ नहीं मानेंगी आखिर में। मैडम आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शादी सुन्नत है, लेकिन उस सुन्नत को सुन्नत के तरीके से निभाया जी। अभी कुछ सेकंड पहले की यहाँ पर की स्टोरी है, एक बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसी स्टोरी है, शादी की गई, उस बंदी को डिवोर्स दी गई, शादी दूसरा निकाह किया गया, यूज़ किया गया, सॉरी टू से, लेकिन मैं यही बोलूँगा यूज़ किया गया। नाम पे ऐसे बहुत कुछ हो रहा है ऐसे। हमारा इस्लामी माशरा है माशाल्लाह, हम इस्लाम को, दीन को समझ नहीं पा रहे। हमारी नज़र में दीन 5 वक्त की नमाज है, और नहीं भाइयों, वो फ़र्ज़ है, वो कब्र में हिसाब होगा। दीन है अखलाकियात, औरत की इज़्ज़त, माँ बाप की इज़्ज़त, बीवी के हकूक़, बहन भाई के, ज़मीन के हकूक़, के दरख्तों के हकूक़, हर चीज़ के हकूक़, ये है दीन। दीन खाली निकाह और शादी नहीं है, दीन बहुत बड़ा है। दीन को समझ मायूस लग रहे हैं मुझे शादी से। आपकी शादी हुई है कि नहीं? करता ही नहीं हूँ, करता ही नहीं। क्यों कि मेरा शरीफ वो है जिसको मौका ना मिला। मैडम देखें, आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं उस मौके को अपनाना नहीं चाहता। आपने सलमान खान बनने का इरादा कर लिया है। कह सकती हैं। आजकल एक बड़ी फनी रील आ रही थी कि मौसम तो इमरान हाशमी वाला है लेकिन ज़िंदगी सलमान खान वाली। इस पे भी जवाब दूंगा। उन यंगस्टर के लिए जो ऐसी सोच रखते हैं मौसम इमरान हाशमी वाला है, लेकिन यार ये मौसम अच्छे दीन वाला भी है, अच्छी दुनिया वाला भी है। अगर हम लोग अच्छे पॉजिटिव वे पे जाएं, हर चीज़ को हमने नेगेटिव पे ले गए ना, तो दुनिया पे इधर ही रह जानी है, कब्र में हमने बस अपना जाना है। तो इसी चीज़ को समझें, ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, उसको थोड़ा दीन के हिसाब से निभाया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। आपका मैसेज यही है कि हमें ज़्यादा जो है वो दीनदारी पे देखना है। मैडम
माशाल्लाह आप भी किसी की बेटी हैं, किसी की बीवी बनेंगी, किसी की माँ बनेंगी। ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी अगर हम लोग दीन के हिसाब से गुजारेंगे ना तो आखिरत बड़ी अच्छी होगी। मेरी माशाल्लाह समझे कि हाफ एज गुजर चुकी है, आपकी भी शायद होगी 30+ होगी, तो मैम मेरी अपनी 32-33 है, तो हाफ गुजर चुकी है। पल का भी नहीं पता, अगर मारे गए तो क्या मुँह दिखाएंगे ऊपर। इधर तुमने बहुत कुछ कर दिया है, अब इंटरव्यू हो रहा है, लोग देख रहे हैं, जाऊँगा कि जाऊँगा, हर कुछ होगा, लेकिन यार कब्र की किसी ने सोचा है? चलिए आप नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हम बहुत ही जो है वो चले गए उधर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स काफ़ी जो है वो इन्होंने रियलाइज़ कराने की कोशिश की है, बड़े अहम टॉपिक पे बात की है, लेकिन आपको पता है कि शादी भी जो है वो एक पहलू है और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि शादी की वजह से आप जो है वो निकाह की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से, बुराइयों से बच जाते हैं जो हमारे माशरे में हो रहा है। इनफैक्ट लोग जो है वो शादियों को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो शादी के बगैर हैं, किसी की उम्र गुजर गई है तो कोई डिवोर्स्ड है तो कोई बच्चों वाली है, और लोग इसी डर के मारे शादी नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, ये शायद इसके ख़िलाफ़ थे। ज़िंदगी में इस्लाम हमें जो है वो तमाम पहलू पे गाइडेंस देता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है ये सारी चीज़ें पूरी करनी है, आपने दीन दुनिया दोनों साथ लेके चलना है।